दोस्तों नोटिफिकेशन यूपीएससी का ईपीएफओ का जब आउट हुआ तो आते सारे बच्चों के क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस आने लगे करंट अफेयर्स को लेके। पहला कॉमन क्वेश्चन, सर करंट अफेयर्स कितने महीने के पढूं। दूसरा क्वेश्चन ये आया कि सर करंट अफेयर्स यूपीएससी वाले पढूं या एसएससी की तैयारी कर रहा हूं, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हूं, क्या ये वाले करंट अफेयर्स भी काम आ जाएंगे। तीसरा क्वेश्चन, सर इतने ज्यादा करंट अफेयर्स हैं तो पढ़ूं कैसे सर, कौन से टॉपिक पढ़ूं, कौन से टॉपिक छोड़ दूं। चौथा क्वेश्चन ये आया कि सर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, मेंस लिख चुका हूं, मेरे वो वाले करंट अफेयर्स ही काम आ जाएंगे ना, कुछ नया तो नहीं ना पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन क्या आया, सर लेवल क्या होगा, कितने महीने, कहां से पढ़ूं। तो बहुत ज्यादा सवाल दोस्तों आप लोगों ने मुझसे पूछे हैं पिछले कुछ दिनों में जब से नोटिफिकेशन आई है। आज की इस वीडियो में दोस्तों आपके सभी के सभी सवालों का सॉल्यूशन जो है मैं यहां पे लेके आया हूं, जहां पे हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि भाई करंट अफेयर्स की वेटेज क्या इन दोनों एग्जामिनेशन में। फिर हम डिस्कस करेंगे कि कितना टाइमलाइन सफिशिएंट होता है इस एग्जामिनेशन की, क्योंकि ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन है। तीसरा टाइम हम ये डिस्कस करेंगे कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, किस लेवल तक पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक्स की क्या प्रायोरिटी पढ़नी है। हम डिस्कस करें क्या डिफिकल्टी लेवल है दोस्तों आपको इस एग्जामिनेशन में, क्या यूपीएससी लेवल का ही पेपर आ रहा है सारा का सारा, कि एसएससी वाले बच्चों के लिए भी एक होप है कि यूपीएससी की मैगजीन ना पढ़ो, मंथली कंपाइलेशन पढ़नी है या डेली करंट अफेयर पढ़ना है दोस्तों, कैसे रिटेन करना है, क्या क्या टिप्स चाहिए आपको रिटेंशन के लिए, वो सब की सब चीजें दोस्तों आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। सो आप एंड तक बने रहिए। पर सेशन को शुरुआत करने से पहले दोस्तों आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, दोस्तों एडोटैप आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया है दोस्तों। अगर आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को एनहांस करना चाहते हैं तो हम दोस्तों लेके आए हैं अभी तक की हमारी सबसे बेस्ट ऑफर्स, जो कि हमने अभी तक कभी नहीं दी। अगर आप यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट है दोस्तों, तो आपको फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है, क्योंकि नोटिफिकेशन आया है। आप में से काफी बच्चे चाहते होंगे कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में हमारी प्रिपरेशन हो जाए, तो दोस्तों आप इस कोर्स का जो है फायदा ले सकते हैं। कैसे, आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पर जाना है www.edutap.in, वहां पे ईपीएफओ के कोर्सेज को सिलेक्ट करना और ये कोड लगाना है 1 टाइम 60। मैं आपको एंड में दिखाऊंगा भी दोस्तों कि कैसे इस कोर्स को आप यूटिलाइज कर सकते हैं, सो एंड तक बने रहिएगा। बट ये चीज है जो आप ईपीएफओ के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं हमारे सभी कोर्सेज के ऊपर। बाकी अगर आप में से कोई ऐसे एस्पिरेंट है जिनके कोई नियर वांस या डियर वांस बाकी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, इनमें से चाहे बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, आरबीआई वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उन पे भी दोस्तों यहाँ पे आपको मेजर ऑफर्स मिल रही हैं, वो भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की इस वीडियो की तरफ। सबसे पहला सवाल कि सर हमारी वेटेज क्या है इन एग्जामिनेशन में। देखिए, जब नोटिफिकेशन आया तो जैसा कि कुलदीप सर ने आपके साथ डिस्कस भी किया है कि हो सकता है कि इस बार हमें सिंगल एग्जाम देखने को मिले। बट अगर हम बात करें दोस्तों, क्योंकि दोनों का एग्जाम पैटर्न काफी हद तक सिमिलर ही रहा है, अगर हम बात करें तो देखिए, ये हम बात करें एपीएफसी एग्जामिनेशन की। एपीएफसी एग्जामिनेशन में अगर हम बात करें, पिछले बार 8 सवाल आए करंट अफेयर्स से, ठीक है जी, और ईपीएफओ में आए आपके 7 सवाल। तो कहीं ना कहीं अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर रहे हैं दोनों एग्जामिनेशन में, ज्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर हम पुराने क्वेश्चंस की बात करें तो अब मैं बात करूंगा दोस्तों 2002 का जो पैटर्न है ना, शायद वो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इतना ज्यादा रेलिवेंट ना रहे, क्योंकि मैं रीजन बताता हूं, बिकॉज ये एग्जामिनेशन इवॉल्व हुआ है दोस्तों। याद रखना, एग्जामिनेशन इवॉल्व हुआ है। यूपीएससी भी हर साल इवॉल्व होता है, तो ऐसा नहीं कि यूपीएससी 2002 का सवाल आपको 2025 में पूछ रहा है, वो भी इवॉल्व हो रहे हैं, नए नए पैटर्न के सवाल पूछ रहे हैं। तो वो इवॉल्विंग नेचर को देख के दोस्तों जो लास्ट 2 साल की पेपर है, 2015-23 इंपॉर्टेंट बन जाएगा, यहां पे 17, 21 और 23 का पेपर इंपॉर्टेंट बन जाएगा। तो 21 में बहुत क्वेश्चन आए, 23 में क्वेश्चन कम हो गए। और एक चीज और है दोस्तों, आज के सेशन में मैं जो करंट इवेंट्स की बात करता हूं, मैं यहां पे स्कीम्स को इंक्लूड नहीं कर रहा। याद रखना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए मैं अलग वीडियो लेके आऊंगा दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो वाली वीडियो भी आपके लिए जल्दी लेके आऊंगा। बट यहां पे सिर्फ करंट अफेयर्स की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले पता चल गया कि देखिए, जितने अगर हमारे 8 या 9 सवाल करंट अफेयर से आ रहे हैं तो उनकी भी हमारी वेटेज तो है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपके याद रखना, आपके बहुत ज्यादा कंपोनेंट्स हैं यहाँ पे, तो उन कंपोनेंट्स के बीच में से करंट इवेंट्स भी एक अच्छी प्रोमिनेंट वेटेज आपकी यहाँ पे लेके आता है। वेटेज हो गया। अब आते हैं जी पढ़ना कितना है दोस्तों। देखिए, यूपीएससी के एग्जामिनेशन और यूपीएससी में एक जनरल टाइमलाइन हमेशा चलता है। अगर आपको हम लोग बोलते हैं हमेशा यूपीएससी 1 साल को टारगेट करता है, तो 1 साल का टाइमलाइन यहां पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। बट अगर आप किसी कारणवश 1 साल भी नहीं पढ़ सकते, बिकॉज अब वो टाइम आ चुका है, अगर नवंबर में एग्जामिनेशन हो जाए तो 4 महीनों के अंतर्गत क्या 1 साल तक करंट अफेयर पढ़ना फिजिबल भी है, हम पढ़ भी सकते हैं। आप में से काफी बच्चे तो ऐसे होंगे जिन्होंने अभी तक करंट अफेयर पढ़ा ही नहीं है, करंट इवेंट्स को छेड़ा ही नहीं है। सर क्या करूं? तो यार आपको 1 साल का टारगेट तो भूलना पड़ेगा, बिकॉज वो हमें प्रैक्टिकली भी देखना, हमें सारे कंपोनेंट्स को लेके जाना है। आप ना फिर 6 महीने के टारगेट पे अड़ जाओ, तो 6
महीने तो बहुत अच्छी तरह करनी है, ठीक है जी। अब इन 6 महीने को कहीं ना कहीं अगर आपको लग रहा है कि 6 तो मैं कर ही लूंगा सर, मैं 1 नहीं कर पा रहा, मैं 6 तो कर लूंगा, बट इसके इन बिटवीन में क्या करूं, तो आप 8 महीने तक का टारगेट लेके चलिए, ठीक है। तो ये टारगेट है उन बच्चों के लिए जो कि करंट अफेयर्स पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनको 6 महीने कर लेंगे, बट लग रहा है कि सर थोड़ा सा और खींच सकता हूं, तो 8 महीने तक आना। अगर आप काफी टाइम से ही तैयारी करें, यूपीएससी एस्पिरेंट है, काफी टाइम से तैयारी करें, तो आपके लिए तो 1 साल आप कर सकते हैं, बिकॉज यूपीएससी में आप 1 साल करंट अफेयर्स पढ़ रहे होंगे। और अगर आप एक ऐसी एस्पिरेंट जिन्होंने तैयारी ही अभी शुरू किया दोस्तों, तो आप 6 महीने तो लेके चलिए, और 6 महीने में मैं आपको मंथ बोलूंगा यार, मई का मंथ तो लेके चलो ही चलो। अब आपका दूसरा सवाल कि सर क्या मैं न्यूज़पेपर पढ़ूं? मैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता हूं यार। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो डेली के डेली आधा घंटा आप न्यूज़पेपर को तो डेली दीजिए ही दीजिए। वहां पे आपको न्यूज़ को फिल्टर आउट करना है, और फिल्टर आउट करके आपको चीजों को पढ़ना है। प्लस मैं यहां पे एक चीज बोलूंगा दोस्तों, कोई ना कोई एक मैगजीन अपने पास जरूर रखिए। अब अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं की है, तो अभी भी आपको न्यूज़पेपर रीडिंग फिर नहीं करनी है, आपको सिर्फ और सिर्फ मैगजीन्स को ही पढ़ना है दोस्तों। क्योंकि देखिए यहां पे पता क्या होता है, बहुत बच्चे करते हैं कि मैं बोल दूंगा न्यूज़पेपर रीडिंग करनी है, आपके पास टाइम कम है और आप न्यूज़पेपर पढ़ने बैठ जाओ, समझ ही नहीं आ रहा करना क्या, फिल्ट्रेशन नहीं हो पा रही। तो नहीं यार, अगर आप ऑलरेडी न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे तो उसको आधा घंटा दो, प्लस आपका 1.5 आवर्स या 1 घंटा आप डेली का डेली अपनी कंपाइलेशन पे दीजिए, ठीक है जी। तो ये आपका डेली रूटीन तो अब से आपको बनाना ही पड़ेगा। मैंने यहां पे 30 मिनट्स लिखे, आप इसको 1 आवर भी कर सकते हैं। इनिशियली आधा घंटा, फिर 1 घंटे तक ले जाइए, ठीक है जी। तो ये आपको स्केड्यूल जो है वो फॉलो करना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू करंट अफेयर्स। अब ये मैंने बता दिया। अब आते हैं अगले सवाल के ऊपर कि सर आपने बता दिया न्यूज़पेपर पढ़ो, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ूं? सर आपने बोला कंपाइलेशन पढ़ूं, कौन सी कंपाइलेशन पढ़ूं? यूपीएससी कंपाइलेशन पढ़ूं, एसएससी कंपाइलेशन पढ़ूं, कौन सी कंपाइलेशन पढ़ूं? देखिए यहां पे मैं आपको 2 चीजें बोलूंगा दोस्तों। देखिए करंट अफेयर्स बहुत वास्ट है, तो करंट अफेयर्स की कोई ऐसी लिमिटेशन नहीं है कि यार एक मैगजीन पढ़ी तो उससे हो जाएगा। यहां पे सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को बहुत अच्छी तरह समझना है। उसके लिए दोस्तों आप हमारी जो कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसकी मदद ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पीवाईक्यूज को देखिए, समझिए किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं, फिर आप अपनी कंपाइलेशंस को सिलेक्ट कीजिए। तो क्या आपको लग रहा है जिस कंपाइलेशन को आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा इसमें एडिशन में खुद कर लूंगा तो मेरे को ये फायदेमंद हो रही है, आप उसी के साथ पढ़िए। नहीं हो रही तो बदल दीजिए उसको, बट बार बार नहीं, एक कंपाइलेशन के साथ अब से हमें एंड तक जोड़ना है, ये याद रखना। सोर्सेस की बात करूं तो यार यूपीएससी है और करंट अफेयर्स का कोई डिफाइंड सोर्स तो नहीं होता, पर प्रोमिनेंटली अगर हम देखें तो ये कुछ सोर्सेज हैं, इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू, इन दोनों में से आप किसी भी एक न्यूज़पेपर को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज जनरली यूपीएससी एस्पिरेंट्स इन्हीं को ही फॉलो कर रहे होते हैं। फिर हम आते हैं गवर्नमेंट सोर्स के ऊपर, वो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो ये प्रोमिनेंट सोर्स है जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। अगेन दोस्तों, ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो बच्चे काफी टाइम से न्यूज़पेपर रीडिंग कर रहे हैं। अगर आप एक फ्रेश एस्पिरेंट हैं, आपने न्यूज़पेपर रीडिंग नहीं किया, तो फिर मैं आपको ये बात दोबारा दोहराऊंगा कि न्यूज़पेपर्स को मत पढ़ो, मत पढ़ो यार। क्योंकि देखो 4 महीने का टाइम है, बाकी चीजें भी पढ़नी है, हमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस भी पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिलेशन पढ़ना है, लेबर लॉस पढ़ना है, इतने ज्यादा टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो कैसे हो पाएगा? प्रैक्टिकली, बहुत प्रैक्टिकल होकर यार आप पेपर को देना। आप प्लीज इमोशनल होकर पेपर को मत देना कि नहीं नहीं सर आप मेरे को तो आप मना कर रहे हो। मना नहीं कर रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें करना क्या है। क्योंकि क्या होगा, फिर आप खोलोगे ना जब न्यूज़पेपर, सारा दिन न्यूज़पेपर में ही निकल जाएगा, और फिर एंड में आप बोलोगे कि यार हो ही नहीं रहा, करूं क्या। मैं चाहता हूं स्टेज पे मत पहुंचो, टाइम कम है, नहीं यार तो सीधा कंपाइलेशन पे उठा लो, ठीक है ना, कंपाइलेशंस पे आ जाइए। अब जब बात करते हैं, मैंने बोला कि प्रोमिनेंट सोर्सेस कौन से हैं। जैसे मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, क्वेश्चन आया थी हमारा पंच अमृत स्ट्रेटजी के ऊपर। 2 जुलाई 2023 को हमारा एग्जाम हुआ था, एपीएफसी का भी और ईओए का, दोनों का एग्जाम एक ही दिन में हुआ था, आपको आई थिंक पता होगा, ठीक है ना। यहां पे देखिए क्वेश्चन आया था हमारा पंच अमृत स्ट्रेटजी के ऊपर, ये क्वेश्चन आया 25 मई को। तो मैंने आपको बोला कि 6 महीने वाला टाइमलाइन लेके चलते हैं। अब देखो मैंने आपको तीनों टाइमलाइन समझाऊंगा, 6 महीने वाला भी, 8-9 महीने वाला भी, और 1 साल वाला भी, विद द सोर्सेस। तो ये पीआईबी में न्यूज आई थी जी। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें, फिर नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री दिया था, वो दिया गया था अक्टूबर 2022 में। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, हम बात करें तो हो गए 9 महीने। तो मैंने आपको 8 बोला था, 8-9 ये हो गए। अब यहां पे एक चीज समझना बहुत ध्यान से, ये अवार्ड कौन सा है? नोबेल प्राइज, कोई छोटा मोटा अवार्ड नहीं है।
यार अगर पिछले एक साल में जो भी इंपॉर्टेंट अवार्ड दिए गए, नोबेल प्राइज दिया गया है, पद्म विभूषण दिया गया है, पद्मश्री दिया गया, भारत रत्न दिया गया, भारत रत्न पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा हुआ आपसे प्रीवियस ईयर पेपर पे, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड पे क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर में। तो जो भी बड़े अवार्ड दिए जाते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं आपको ना बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूं। जब हम खेल रत्न अवार्ड की बात करते हैं, अभी क्या है, जो हमारे रनिक रेड्डी और सात्विक रेड्डी, जो हमारे चिराग शेट्टी और रनिक रेड्डी हैं, हमारे बैडमिंटन के दो प्रोमिनेंट प्लेयर हैं। 2023 में उनको खेल रत्न अवार्ड दिया गया था, बट क्योंकि वो अपने आप कह सकते हैं स्पोर्ट्स इवेंट्स में बिजी थे तो उन्होंने उस टाइम पे अवार्ड रिसीव नहीं किया था। अब जाके 2025 में जाके उनको 2023 का अवार्ड प्रेजेंट किया गया है। तो अब यहां से यूपीएससी क्या करेगा या एपीएससी कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा जी 2023 में बताइए खेल रत्न अवार्ड किसको मिला। अब आप कहोगे तो 2 साल पुराना करंट अफेयर आ गया। 2 साल पुराना नहीं, अवार्ड अभी न्यूज में आया है। तो इस तरह से करंट अफेयर को मैप करना सीखो, इस तरह से करंट अफेयर पढ़ना है। 23 का पूछेगा, 24 का पूछ सकता है, ठीक है ना, तो ये पता होना चाहिए। अब 25 की बात है, अभी कुछ टाइम पे हो सकता है 25 के अवार्ड भी अनाउंस करते हैं वो, तो इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए। मतलब चीजों को रिलेट करना, और अगर कोई मेजर अवार्ड है उसको तो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो ये हो गया हमारा मेजर अवार्ड्स के ऊपर, ठीक है जी। फिर देखिए क्वेश्चन आया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर। अब यहां पे ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन हमारा न्यूज में आया था 16 जून 2022। अब अगर आप अब करंट अफेयर्स की बात करिए तो यहां पे अगर आपका पेपर 2 जुलाई को था तो आपको 15 जून तक ये करंट अफेयर्स पढ़ने होंगे। और अगर आप एक साल पुराने जाइए, क्योंकि 15 दिन हम बोलते हैं 15 दिन से पहले पेपर सेट हो जाता है जनरली यूपीएससी का, तो 15 दिन पहले का आपको टाइमलाइन लेके चलना है दोनों कंटेक्स्ट में। 15 दिन यानी कि 15 जून 2022 से 15 जून 2023 इंपॉर्टेंट हुआ। 16 जून की न्यूज है, एक साल इंपॉर्टेंट हो गया। अब अगर आप लेट्स टेक एन एग्जांपल कि यार एक साल को मैं कहता हूं कि हम तो सर 22-23 जून तक पढ़ रहे थे, तो सर ये तो पुराना हो गया। अब क्या इतना प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स पढ़ना है यार? अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे थे तो आप इस क्वेश्चन को टैकल कर पाओगे। अब अगर पढ़ ही नहीं रहे थे, अब पढ़ना ही 3 महीने पहले स्टार्ट करेंगे या 4 महीने पहले स्टार्ट करेंगे, तो हम इस क्वेश्चन को टारगेट नहीं करेंगे। कारण सिंपल है दोस्तों, बिकॉज एक क्वेश्चन के चक्कर में हम जो हमसे बाकी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम उसको जो है उस मार्क्स को छोड़ नहीं सकते। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ठीक है, टाइमलाइन क्लियर हो गई कि देखिए उन्होंने क्वेश्चन 2 महीने पहले भी पूछे, उन्होंने क्वेश्चन 6 महीने या 8 महीने पहले भी पूछे, और उन्होंने क्वेश्चन जो है वो 1 साल पुराना भी पूछा है। तो ये तीनों टाइमलाइन से सवाल आते हैं। और क्वेश्चन अगर मैं आपको बोलूं कि 1 साल से पहले आ सकता है, यूपीएससी का डोमेन है दोस्तों, यूपीएससी पूछ सकता है, बट हमें याद ये देखना है यार कि कितना टाइमलाइन हम कवर कर लेंगे, ताकि हम अपनी प्रिपरेशन जर्नी को इस लेवल पे ले आए। अगर वो 8 सवाल पूछ रहा है, तो अगर हमने इतनी तैयारी किया कि हम 4 या 5 सवाल निकाल लेते हैं, तो उतना हमारी प्रिपरेशन हो जाए। हमें उस चीज को कैटर करना है, बिकॉज सभी के सभी क्वेश्चन को आप कैटर करने जा भी नहीं सकते। यूपीएससी कुछ भी वो पूछ सकता है, ठीक है जी। तो यहां तक क्लैरिटी हो गई दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूं कि जो पहला डाउट आता है कितना टाइमलाइन करना है, तो टाइमलाइन क्लियर हो गया। कौन से सोर्सेज से पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर कि सोर्सेज बता लिए, वेटेज देख लिया, सर अब मुझे पढ़ना क्या है। देखिए हमने जब इनके पेपर्स को देखा, जनरल अगर आप पेपर्स को देखिए तो यूपीएससी अगर देखें तो एक जनरल डोमेन है जहां से क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। हमने ये एनालिसिस किया, पेपर्स देखे काफी, तो हमने एनालिसिस किया कि यार ये प्रोमिनेंट टॉपिक्स हैं जिससे सवाल पूछे जाते हैं। स्कीम्स वाला पार्ट मैं यहां पे, जैसे मैंने आपको बोला, मैं डिस्कस नहीं कर रहा, बिकॉज वो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स वाली वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। अब रिपोर्ट से एक सवाल पूछा है, ठीक है, पिछले साल एपीएफसी एग्जामिनेशन 2023 में, जहां पे एफएओ स्टैट की रिपोर्ट आई थी, ठीक है जी। अब यहां पे दोस्तों क्या रिपोर्ट्स बहुत डोमिनेंट है। देखिए एपीएफसी में रिपोर्ट्स में एक आधा क्वेश्चन पूछा हुआ उन्होंने पुराने एग्जामिनेशंस में भी, तो मैं बोलूंगा रिपोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ये बोलूंगा कि रिपोर्ट्स की वेटेज कम थी क्योंकि क्वेश्चन एक ही आया है, बट अगर आप देखिए 8 में से क्वेश्चन आया है तो वेटेज बढ़ जाती है। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं, चाहे वो नेशनल है इंटरनेशनल, आपको गो थ्रू तो करना है। बट क्या ये हाई प्रायोरिटी टॉपिक है? आई वुड से इट्स अ मॉडरेट प्रायोरिटी टॉपिक, ठीक है जी। फिर आ जा रहे दोस्तों आपके फर्स्ट न्यूज, कोई चीज पहली बार हुई है यार, उससे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा ही जा सकता है। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हो गए, कुछ आपके समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिफेंस की एक्सरसाइजेज या डिफेंस न्यूज कह सकते हैं, एनवायरमेंट न्यूज कह दीजिए, स्पोर्ट्स की न्यूज, स्पोर्ट्स अवार्ड्स प्रोमिनेंट टॉपिक, डेज डे न्यूज, बुक्स एंड ऑथर्स कम चांस, अगर बहुत ही मेजर बुक रिलीज होती है तो पढ़ना है, अदरवाइज बुक्स एंड ऑथर्स को आपको ज्यादा डिटेल में बैंकिंग टाइप बुक्स नहीं पढ़नी है आपको। यहाँ पे प्लेसेस इन न्यूज हो गया, कुछ फेयर्स एंड फेस्टिवल्स, अपॉइंटमेंट्स होगी, बड़ी अपॉइंटमेंट्स याद रखना, मेजर अपॉइंटमेंट, जैसे कि कोई बंदा पीएफआरडी का चेयरमैन बन गया, यूपीएससी के नए चेयरमैन बने हैं, तो इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज, सेबी के चेयरमैन बने हैं, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, पर्सन न्यूज हो गया। फिर आगे इसके अलावा कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स।
अब अगर हम क्वेश्चन देखें किस तरह से क्वेश्चन आए इन टॉपिक्स में से, नोबेल प्राइज क्वेश्चन आया, अवार्ड्स एंड माइलस्टोन्स, किस क्वेश्चन किस एग्जामिनेशन में आया था, एपीएफसी 2023। फिर अगला सवाल आता है जी आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आता था जी आपका, दैट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स पंचामृत स्ट्रेटेजी पे क्वेश्चन आया था। ये कहां से रिलेट करता है, ये रिलेट करेगा तुमको आपका एनवायरमेंट पार्ट से। तो ये आ जाता है पंचामृत स्ट्रेटेजी के ऊपर क्वेश्चन आया। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की बात करो दोस्तों, तो वो क्वेश्चन आया आपका ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ये कहीं ना कहीं हम बात कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऊपर क्वेश्चन आया था। पिछली बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं, बिराक एक टेक्नोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद प्रोवेस एक टर्म थी, उस पे क्वेश्चन आया। यहां पे भी बेसिकली क्या था, जो ब्यूरो स्टैंडर्ड्स है वो बेसिकली क्या थे, स्टोरेज के ऊपर थे। तो ये भी कहीं ना कहीं नॉन इलेक्ट्रिकल कूलिंग टैबलेट्स के ऊपर, नॉन इलेक्ट्रिकल कूलिंग्स के ऊपर कुछ गाइडलाइंस आई थी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की। तो ये भी टेक्नोलॉजी से रिलेट करता है, तो साइंस एंड टेक से क्वेश्चन आया था। ठीक है जी, अब उसके बाद मैं आगे बात करता हूं कि अब मुझे यार क्या प्रायोरिटी रखने, बस मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए, क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टाइम है। अगर आप अब करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो कैसे पढ़नी है, प्रायोरिटी क्या रखनी है, समझो उस चीज को, बहुत ध्यान से समझना। देखिए दोस्तों, अगर हम इन एग्जामिनेशंस को देखें, वैसे तो ये यूपीएससी का एग्जामिनेशन, तो यूपीएससी के लिए कोई भी एज सच डिफाइंड प्रायोरिटी नहीं कि इसी में से आएगा, बट हाँ हम एग्जामिनेशन एनालिसिस से ये आइडिया ले रहे हैं कि यार ये टॉपिक्स है जो आपको बिल्कुल नहीं छोड़ने। कौन से हैं जी, स्पोर्ट्स कैटेगरी, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कैटेगरी, अवार्ड्स कैटेगरी, फाइनेंशियल अवेयरनेस कैटेगरी, मैं दिखाऊंगा इनके क्वेश्चंस आपको अभी कुछ टाइम पे, गवर्नमेंट इनिशिएटिव, आपके समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस, ये आपके सबसे हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स हैं। अब समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस की जब मैं बात करता हूं दोस्तों, कोई भी ऐसी कॉन्फ्रेंस या कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया बहुत प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रहा है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपकी बात करूं तो भारत ने पिछले एक साल में कौन से ऑर्गेनाइजेशंस पे फोकस किया है, सबसे पहले तो वो ऑर्गेनाइजेशन जिसमें इंडिया ही इंपॉर्टेंट एक्टिव प्ले कर रहा है रोल, आईबीसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ब्रिक्स, इंडिया प्रोमिनेंट रोल प्ले करता है ब्रिक्स में। ठीक है जी, आप बात कर सकते हैं G20 एज एन ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस भी बोला जाता था, कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस या कहते हैं इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया बहुत प्रोमिनेंटली एक्टिव है, तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए जहां पे भी इंडिया एक्टिव है, या फिर इंडिया पहली बार गया है, इंडिया ने मीटिंग्स अटेंड किया, तो वो एग्रीमेंट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे भी फाइनेंशियल अवेयरनेस में ऐसा नहीं कि आपको बैंकिंग की तरह हर न्यूज ही पढ़नी है, बैंकिंग एग्रीमेंट पढ़ने बैठ जाओ, नहीं। फाइनेंशियल अवेयरनेस में याद रखना, प्रोमिनेंटली अगर फाइनेंशियल चीजों में कुछ चेंज हुआ है, फॉर एग्जांपल सेबी ने अगर कोई अमेंडमेंट दी है, कोई बहुत ही मेजर रूल चेंज कर दिया है, आरबीआई लेके आया है बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2025, अभी आया है, मेजर रूल है यार वो, उस पर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आपके बारे में बात करूं, सेबी ने कोई नई गाइडलाइन लॉन्च की जो कि म्यूचुअल फंड्स के ऊपर लॉन्च किया, तो हो सकता है उस पर क्वेश्चन पूछा जा सके आपको। तो आपको हर बैंकिंग एग्रीमेंट साइन नहीं करना, आपको ऐसी चीज डिस्कस करनी जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट कर रही है, वो आपको पता होना चाहिए। तो ये आ जाता है फाइनेंशियल अवेयरनेस में। अवार्ड्स, मैंने आपको बोला सारे अवार्ड्स याद नहीं करने हैं, अवार्ड्स में भी प्रायोरिटी क्या है कि भाई जो अवार्ड्स मेजर अवार्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड किसी को पहली बार दिया गया है, वो पता होना चाहिए आपको। फिर किसी देश का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें अवार्ड सिलेक्ट करने, ऐसा नहीं कि यार कोई फॉर्मूला 1 में रेस होगी तो अवार्ड, नहीं नहीं यार, बड़ा मेजर इवेंट। स्पोर्ट्स में डिस्कस करेंगे तो मेजर इवेंट डिस्कस करेंगे, ऐसा नहीं कि यार इंडिया ने अभी इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज खेली है तो उसको डिस्कस करने बैठ दो, स्पोर्ट्स की न्यूज आते नहीं। बिगर इवेंट, विंबलडन बड़ा इवेंट हुआ है, ठीक है, क्योंकि पहली बार कोई इटालियन जो है, पहली बार उन्होंने वहां पे, आप कह सकते हैं पहली बार इटालियन है जो उन्होंने विंबलडन जीता है। विंबलडन में काफी रिकॉर्ड्स बने, तो विंबलडन पता होना चाहिए। इंडिया की बात करो, संतोष ट्रॉफी पूछा जा सकता है, बिकॉज प्रोमिनेंटली उसने पूछा भी है संतोष ट्रॉफी के ऊपर सवाल। ठीक है जी, अगर हम बात करें कोई क्रिकेट में वर्ल्ड कप हो रहा है तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है आपसे। तो बड़े बड़े इवेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स के, वो आपको पता होने चाहिए। फिर हम बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आ जाता है आपका
गवर्नमेंट इनिशिएटिव। अब यार सरकार कोई भी प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है, जैसे कि मैं बात करूं मिशन लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट सरकार ने लॉन्च किया है, या फिर क्लाइमेट चेंज को लेके आप कह सकते हैं कोई और, जैसे सेमीकंडक्टर को लेके गवर्नमेंट इनिशिएटिव लॉन्च कर रही है, तो वो साइंस एंड टेक का पार्ट हुई, करंट अफेयर्स हमसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट इनिशिएटिव इंपॉर्टेंट होगी। फिर मैं आता हूं सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, जो मैं आपको बोल रहा हूं मॉडरेट प्रायोरिटी। मॉडरेट प्रायोरिटी में एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि जैसे अभी क्वेश्चन आया था पंचामृत स्ट्रेटेजी, अब पंचामृत को आप गवर्नमेंट इनिशिएटिव का पार्ट भी ले सकते हो, एनवायरनमेंट का पार्ट भी ले सकते हो। ठीक है जी। डिफेंस हो गया, एमओयूज एंड एग्रीमेंट्स, कोई बड़ा एग्रीमेंट हुआ है किसी कंट्री के साथ, जैसे अब इंडिया ने बहुत ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्टार्ट किए हैं, जैसे मैं बात करूं ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एक्ट, इंडिया और यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन का ये एग्रीमेंट साइन हुआ था, इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन हुआ है। तो ये प्रोमिनेंट एग्रीमेंट्स आपको पता होने चाहिए। अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको बता ही दिया, मेजर अपॉइंटमेंट्स नॉर्मल नहीं है, कोई यूपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, सेबी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं तुहिन कांता पांडे जी, ठीक है ना, पीएफआरडी के चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, तो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के चेयरमैन अपॉइंट, आरबीआई गवर्नर अपॉइंट हुए हैं। तो यहां पे आपको अपॉइंटमेंट तो पता ही होना चाहिए, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि आरबीआई के गवर्नर अपॉइंट हुए हैं तो कितने मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करता है। अगर हम बात करें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी तो न्यूज में थी, गवर्नर से वो भी आ सकती है, तो कितने मेंबर इंडियन गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है, कितने डेप्टी गवर्नर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये चीज आप यहीं से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहां पे मैं एक चीज ऐड करता हूं, रिपोर्ट्स। ठीक है जी, कोई बड़ी रिपोर्ट आ गई, जैसे एफएओ स्टैट की रिपोर्ट आई थी, अब रिपोर्ट्स कोई नेशनल और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस निकाल रही हैं तो वो आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि यहां पे हमसे लिखा है करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, और ये चीजों को ना आपको इस तरह से पढ़ना है कि आपको बैक लिंकेज भी पता होना चाहिए, सिर्फ ये नहीं पता कि बस ये टॉपिक पढ़ा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं इसका बहुत बड़ा, पर्सनल न्यूज की बात करता हूं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जगदीप धनखड़ जी, कितना प्रोमिनेंट क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि न्यूज में जगदीप धनखड़ है वाइस प्रेसिडेंट, पूरा का पूरा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में वाइस प्रेसिडेंट पढ़ोगे ना, वाइस प्रेसिडेंट की सारी पावर्स आपको पता होनी चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट अगर रिजाइन करते तो क्या होता है, क्या डेप्यूटी चेयरमैन जो चेयरमैन बनेंगे राज्यसभा के, क्या वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को अगर बात करो तो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए कौन बंदा खड़ा हो सकता है, कौन कौन वोट करता है वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में। अब वो क्वेश्चन हो सकता है पॉलिटी एंड गवर्नेंस में स्ट्रेटजी पूछा जाए, बट वो भी आपका यहीं से रिलेट करेगा। तो इस तरह से करंट अफेयर्स को ब्रॉडर कैटेगरी में पढ़ना यार, सिर्फ आपको टर्मिनोलॉजी नहीं पढ़नी है, सिंपल पढ़ ले खत्म, वो नहीं करना। फिर दोस्तों ये कुछ टॉपिक है जिनमें क्वेश्चंस बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, फेज एंड फेस्टिवल्स, डेज इन न्यूज। अब प्लेसेस इन न्यूज में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो मैं अगर बात करूं यहां से जब हम साइंस एंड टेक की बात करते हैं या समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं, तो प्लेसेस इन न्यूज में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो जैसे इस साल अब हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स बनी है, अब उसको मैं एनवायरमेंट का पार्ट भी काउंट कर सकता हूं, मैं कल्चर का पार्ट भी काउंट कर सकता हूं, हिस्ट्री एंड कल्चर का पार्ट हो गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। आपको चीजों को जब भी मैप करना है अपने सिलेबस से जरूर मैप करना है कि यार जो मेरे बाकी कंपोनेंट हैं क्या ये करंट अफेयर्स वहां से रिलेट करते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। अब वैसे प्लेसेस एंड न्यूज से सवाल बहुत कम आता है, बट क्योंकि इस बार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की नाम आया है, इंडिया की साइट इंक्लूड की गई है, तो पता होना चाहिए यार। तो वो एक करंट अफेयर के चक्कर में ये नहीं बोलूंगा कि ये टॉपिक हाई प्रायोरिटी हो गया, समझ रहे हो, कोई कादी न्यूज होगी तो वो चीज हो गई। क्लैरिटी ऑफ थॉट मिला कि जी अब इसको पढ़ना कैसे है, प्रायोरिटी कैसे करनी है। अब थोड़ा सा मैं दिखा भी देता हूं, जैसे मैंने बोला साइंस एंड टेक इंपॉर्टेंट है, देखो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड क्वेश्चन आया था, बिराक वाला क्वेश्चन अगेन साइंस एंड टेक से रिलेट करता है, ठीक है जी, एक ऑर्गेनाइजेशन है। फिर नोबेल प्राइज मिला, अवार्ड का क्वेश्चन मैंने बोला था खेल रत्न अवार्ड मिलता है, देखो 2017 में क्वेश्चन पूछा था ईओयो में, तो अगेन अवार्ड इंपॉर्टेंट हो गया। फिर हम बात करते हैं दोस्तों फाइनेंशियल अवेयरनेस में, एनएससी प्राइम, देखो पिछले ही साल 2023 में दोनों ईपीएफओ में पूछा था, ईओए में पूछा, ईओए में पूछा गया एनएससी प्राइम क्या होता है, और ईपीएफसी ने टर्म पूछी यूनिकॉर्न, कि यूनिकॉर्न क्या होते हैं। अब ये टर्मिनोलॉजी भी करंट अफेयर से निकल के आई है। अब जैसे अभी बात करूं यूनिकॉर्न है, डेकाग्रॉन है, ये टर्मिनोलॉजी न्यूज में रहती हैं, तो वहां से क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ठीक है। फिर आते हैं दोस्तों देखिए स्पोर्ट्स की न्यूज, तो संतोष ट्रॉफी पे सवाल पूछा गया है। अगर हम बात करें समिट्स एंड कॉन्फ्रेंस, तो G20 इंडिया ने होस्ट किया, G20 पे इंडिया से पूछा गया सवाल। अब आपको सिर्फ सबमिट होने, देखो यहां पे क्वेश्चन स्टैटिक है, लग रहा है G20 स्टैटिक क्वेश्चन है, बट आया करंट से है, ठीक है, ये करंट फिर क्वेश्चन हो गया। तो अब यहां पे हमें क्लैरिटी मिला कि हमें किस तरह से इनको प्रायोरिटाइज करना है। अब जब हम प्रायोरिटाइज की बात करते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है कि डिफरेंट एग्जाम्स में बच्चे तैयारी कर रहे होंगे, तो यार ये किस तरह से अब आपकी हेल्प करेगा, आप जो पढ़ रहे हो वो आपको कैसे यूटिलाइज करना है। क्या ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपीएससी ओरिएंटेड ही आ रहे हैं, या फिर ऐसा भी है कि अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, आपको भी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहां से आपको आप कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें तो क्वेश्चन दो तरह के आते हैं, एक आता है डायरेक्ट, एक आता है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब क्या आता है कि दोस्तों क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, जैसे संतोष ट्रॉफी वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है,
ठीक है जी। G20 वाला क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है, अब इसमें कोई ऐसा नहीं कि G20 हुई तो G20 से क्वेश्चन कैसे पूछा, वो तो G20 से पूछी गई एग्जामिनर हमसे। अब इनडायरेक्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें दोस्तों, तो ये एपीएफसी का पुराना क्वेश्चन है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के ऊपर। अब क्वेश्चन आया था साइंस एंड टेक में कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक किसके लिए यूज होती है। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों, ये 2015 का एग्जामिनेशन है एपीएफसी का, जब ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखिए न्यूज अगर आप देखें ध्यान से, तो न्यूज क्या, जो मैं आपको सीधे समझा रहा था अभी कि बैकग्राउंड में जाना है, वो यहीं से आपको समझ आएगा। डीएनए प्रोफाइलिंग बिल लॉन्च हुआ था अगस्त में, ठीक है जी। अब जब ये बिल लॉन्च हुआ था इस एग्जामिनेशन से अराउंड 3-4-5 महीने पहले की बात है, 2015 के एग्जामिनेशन से, तो देखो यहां पे वो डीएनए प्रोफाइलिंग की बात कर रहे हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है? फॉरेंसिक मेथड यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन यूजिंग दिस सिग्नेचर फाउंड इन हर डीएनए। अब अगर हम दोबारा आ जाते हैं हमारी स्पेसिफिक पीडीएफ पे, तो किसकी बात कर रहा है जी वो? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग किसके डिटेक्शन की बात कर रहे हैं? यहां पे डिस्प्यूटेड पेरेंटेज की बात कर रहा है, अल्जाइमर की बात कर रहा है, एड्स की बात कर रहा है, येलो फीवर की बात कर रहा है। हम यहां से चीज निकाल लेंगे क्वेश्चन। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट नहीं पूछा उन्होंने आपसे, ठीक है जी। तो अभी यही एग्जांपल मैंने आपको वाइस प्रेसिडेंट के केस में समझाई। ये क्वेश्चन हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे पूछ लिया जाए इस पर। हम बोलेंगे सर वाइस प्रेसिडेंट का क्वेश्चन क्यों आया है? क्योंकि भाई वाइस प्रेसिडेंट न्यूज में थे, तो ये चीज है। अब आते हैं जी डिफिकल्टी क्या। देखो अगर इस एग्जाम को देखेंगे आपको, तो इसमें आपको दोनों तरह के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो बच्चे एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग लेवल की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी यहां पे ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली आउट ही हो चुकी हैं, उन टाइप के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं, यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन भी देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें एसएससी लेवल के किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं, तो दोस्तों देखो, नोबेल प्राइज संतोष ट्रॉफी, यार ये एसएससी लेवल का क्वेश्चन है, बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन है। आप नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री का मिला है, तो आपको पता है ना किसके लिए मिला है, ये तो आपको पता ही होगा। आप आरबीआई की तैयारी करो, नाबार्ड ही करो, एसबीआई की करो, एसएससी की तैयारी करो, तो ये चीज क्वेश्चन वहां से निकल गया। ये बैंक और एसएससी टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं वो क्वेश्चन जो कि टिपिकली यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन है। जैसे कि अगर बात करूं बिराक, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन है। यूनिकॉर्न को भी मैं बोल सकता हूं, कहीं ना कहीं बैंकिंग वाले एस्पिरेंट्स को चीजें पता होती है, तो बैंकिंग एस्पिरेंट्स कैन टैकल दैट क्वेश्चन। एनआईसी प्राइम बैंकिंग वाले टैकल कर सकते हैं, वो एसएससी वाले भी कर सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं बहुत प्रोमिनेंट चीज, कोई बहुत बड़ा चीज आ जाए तो उसको हम टैकल कर सकते हैं। आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो यार ये क्वेश्चन टिपिकल यूपीएससी क्वेश्चन है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने कोई चीज लॉन्च की नॉन इलेक्ट्रिक कूलिंग के ऊपर, ठीक है जी, और उन्होंने क्वेश्चन पूछा। जूट पैकेजिंग बिल पे क्वेश्चन आया था, टिपिकल यूपीएससी ओरिएंटेड क्वेश्चन हियर। तो इट्स अ मिक्सचर। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो मैं आपको भी ये बोलूंगा कि ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यूपीएससी के ब्रॉडर टॉपिक्स ही पढ़नी है। जो प्रोमिनेंट अवार्ड इवेंट्स हुए हैं, चाहे जैसे नोबेल प्राइज हुआ है, कोई स्पोर्ट्स के इवेंट्स हुए हैं, आपको भी उनके बारे में पढ़ना होगा, तो आपको वो सेट ऑफ न्यूज पढ़नी पड़ेंगी। अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट है, तो आपको कुछ इस तरह की न्यूज पढ़नी पड़ेंगी, जो कि आप, अगर आप बात करूं, अगर आप ऑलरेडी किसी मैगजीन को पढ़ रहे हैं, तो कोई कंपाइलेशन आप यूपीएससी का यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर दिस पार्ट। यूपीएससी वाले स्टूडेंट्स कोई ना कोई कंपाइलेशन यूज करते हैं, किसी बैंकिंग एस्पिरेंट्स की किसी बैंकिंग मैगजीन को यूज कर सकते हैं, मंथली कंपाइलेशन को, ताकि वो जो कॉम्पिटिटिव बैंकिंग ओरिएंटेड क्वेश्चन है, जो कि हम यूपीएससी में नहीं पढ़ते, संतोष ट्रॉफी या फिर इस तरह के क्वेश्चन हम नहीं पढ़ेंगे। अवार्ड्स यूपीएससी वाले भी पढ़ रहे होंगे, तो ये तो सबको ही पता है चीजें। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने जब आप अपनी मैगजीन्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे, प्लस जब आप अपनी प्रायोरिटी को बनाएंगे। तो यहां तक डिफिकल्टी लेवल क्लियर हो चुका है दोस्तों। हमने क्या सोर्सेज पढ़ने हमने डिस्कस किया है, क्या टॉपिक्स हैं, क्या उनकी प्रायोरिटी हो गई, उसके बाद हमने डिस्कस किया है कि क्या वेटेज है, सब हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर, जो कि है रिटेंशन वाला पार्ट कि सर अब ये 4 महीनों में करना क्या है, क्योंकि पढ़ा तो करना क्या है, अब पढ़ना कैसे, उस पर आते हैं। देखिए मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला, कंपाइलेशन अगर आप पढ़ रहे हैं, तो प्लीज एक चीज मत सोचना कि पहली बार में चीजें याद होंगी, ये कभी नहीं होगा। आप अगर अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो कम से कम आपको 2 रीडिंग्स तो चाहिए ही चाहिए। पहली रीडिंग आपकी काम आएगी फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूज के लिए। जब आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखेंगे, जब आप अपनी मैगजीन को पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा इसमें कुछ इस तरह की न्यूज है जो लो प्रायोरिटी टॉपिक्स है, इसको आप बाद में पढ़िए। पहली बात में फिल्ट्रेशन कीजिए, फिर आप मैगजीन को पढ़िए, और कभी भी पहली बार में हाईलाइट करने मत बैठना। पहली बार पढ़ो, समझो, फिर दूसरी बार पढ़ो, फिर उसको हल्का सा हाईलाइट करो, फिर अपने एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। जब आपने चीजों को प्रैक्टिस किया, आपने अपनी न्यूज को पढ़ लिया, अब आपको काम करना है, एक फ्लैश कार्ड आप बना सकते हैं। फ्लैश कार्ड बनाइए जी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर। मैं एग्जांपल भी आपको अभी दिखाता हूं। आप माइंड मैप्स बना सकते हैं, आप निमोनिक्स बना सकते हैं, कोई कहानी बना लीजिए, कोई निमोनिक्स ऐसा, जैसे हम लोग डिस्कस करते हैं सिट पीएम, जो एशियान के मेंबर्स हैं, ठीक है ना, तो सिट, ठीक है जी,
तो ब्रिटिश कोलंबिया से याद किया हुआ, देखो सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, दरुसलाम हो गया, ठीक है जी, कैम्बोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। इस तरह से 10 कंट्रीज एशियन के याद किए थे मैंने, तो आप भी ऐसा कोई निमोनिक बना सकते हैं, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं दोस्तों, अब देखो जब आपने सब कुछ करा है और आपने नोट्स बना लिए, तो जितने इस पॉइंट ऑफ टाइम पे याद रखना एमसीक्यूज करने हैं प्रैक्टिस, बट पढ़ने बिना पढ़े मत करना कि सीधा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने चले गए, यार वो भी नुकसान हो जाता है। अभी टाइम है कि अभी आप मैगजीन्स पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एमसीक्यूज जितने प्रैक्टिस करें, जब आपने सब कुछ बना लिया है, फ्लैश कार्ड आपके पास है, लास्ट में आप जितने एमसीक्यूज पढ़ेंगे उतना फायदेमंद रहेगा। और कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एडिशनल मिलती है दोस्तों, तो घबराना मत, ऐसे मत करना कि आप नया सोर्स फॉलो करना शुरू कर जाए। सिंगल सोर्स पे स्टिक कर जाओ अपने आप को, वो कोई भी हो सकता है। आप कोई भी एक सोर्स को पकड़ो, उसको अच्छी तरह पढ़ो, जो चीजें आपको एडिशनल मिलती हैं आप यहां पे अपने पास ऐड करते रहिए। अब यहां पे उन बच्चों के लिए भी पॉइंट आता है जो नोट्स खुद बना रहे होंगे। नोट्स कैसे बनाना, देखो यार, अब आप बहुत बड़े बड़े नोट्स मत बनाना, ऐसे नहीं पूरी पूरी इंफॉर्मेशन कॉपी करना, आपको सिर्फ वो मेन पॉइंट निकालने हैं जो आपको उस न्यूज में सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, मैंने फ्लैश कार्ड बनाया था अभी शुभांशु शुक्ला जी के ऊपर। शुभांशु शुक्ला सबको पता है फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट बने हैं जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गए हैं, नॉट फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू स्पेस, बिकॉज वो राकेश शर्मा जी थे। तो यहां पे पहला क्वेश्चन मैं ये भी लिख सकता हूं, राकेश शर्मा फर्स्ट इंडियन थे जो एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे, और वो यूएसएसआर के साथ गए थे। ये यूएसए की एक प्राइवेट एजेंसी है एक्सियोम, उसके साथ गया, एक्सियोम का 4th मिशन था। तो मैंने लिखा फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू गो इनटू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, मैंने लिखा एक्सियोम 4 मिशन का पार्ट है। अब यहां से मैंने एक्सियोम के ऊपर एक न्यूज पढ़ी थी कि एक्सियोम के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बदले, उनका नाम है तेजपाल भट्टी, तो वो लिख लिया। अब मैंने पढ़ा, देखो मैंने ऐसे नोट्स ऐसे पॉइंटर फॉर्मेट में। फिर मैंने पढ़ा मिशन हेड है पैगी विटसन। पैगी विटसन का रिकॉर्ड कुछ समय पहले सुनीता विलियम्स ने तोड़ा था, जब सुनीता विलियम्स गई थी स्पेस स्टेशन में और वहां पे स्टक हो गई थी। तब यहां से मैं सुनीता विलियम्स वाली न्यूज भी पूरी खोल सकता हूं, बट मैंने यहां पे मेन पॉइंट लिखा कि उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। मैं यहां पे सारा मैं उसके बारे में लिख सकता हूं, यहीं पे बना लिया मैंने सारा पार्ट। शुभांशु शुक्ला जी गगनयान मिशन के पार्ट पे थे, तो मैंने ये भी लिख लिया। मैंने गगनयान मिशन के जो हमारा कब एक्सपेक्टेड लॉन्च है ये लिखा है यहाँ पे। कौन से व्योमनट है, इनके अलावा कौन कौन है, प्रसन्न बालाकृष्णन है, अजीत कृष्णन है, अंगद प्रताप है, शुभांशु शुक्ला है, ये 4 लोग हैं। अब इसी से अगर मैं याद करूं तो भाई इंडिया का गगनयान मिशन क्या है, इंडिया खुद के एस्ट्रोनॉट्स पहली बार भेजा जा रहा है, तो वो गगनयान मिशन का पार्ट हो गया। भारत खुद का स्पेस स्टेशन बना रहा है, तो भारतीय अंतरिक्ष हो गया। तो मैं जितना पढ़ूंगा मैं यहां पे एक ही जगह में उन चीजों को सिलेक्ट करी जा रहा हूं, ताकि जब मैं रिवाइज करूं तो मेरे ऐसे नोट्स बने हो पॉइंटर फॉर्मेट में, चीजों को मैप करके। याद रखना यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैप करके ऐसे नोट्स बनाए हो और प्रॉपर फ्लो चार्ट में ऐसे बनाए हैं कि भाई मेरे को चीजें याद हो रही है और मैं एंड में इनको रिवाइज करूं। ठीक है, फ्लैश कार्ड्स माइंड मैप्स यूटिलाइज कर सकते, जैसे हमने स्कीम्स के, आप माइंड मैप्स बना सकते, स्ट्रक्चर्ड वे में कोई भी माइंड मैप बना लीजिए, फ्लो चार्ट बना लीजिए, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। निमोनिक्स मैंने आपको बता ही दिए दोस्तों, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर योर रिटेंशन पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। ठीक है दोस्तों, उम्मीद कर रहा हूं अभी तक आपने जितनी भी चीजें आपके मन में जो डाउट होगा, मैंने सारे के सारे डाउट्स को यहां पे रिजॉल्व करने की कोशिश की है दोस्तों, कि कितने मंथ्स हैं, कैसे पढ़ना है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या प्रायोरिटी रखनी है, सबको यहां पे डिस्कस करने की कोशिश की है। अगेन अगर जब इसको कंक्लूड करूंगा दोस्तों, तो आपसे सबसे पहला पॉइंट मैं दोबारा यही बोलूंगा कि पीवाईक्यूज को एनालाइज प्लीज जरूर करना, बिकॉज अगर आप बिना पीवाईक्यूज के ही कूदोगे ना इस जर्नी में तो कोई फायदा नहीं होने वाला। वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो, चाहे आप क्वांट रीजनिंग की बात करो, चाहे आप इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करो, लेबर लॉस की बात करो, पॉलिटी की बात करो, करंट इवेंट्स की बात करो, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करो, पीवाईक्यूज तो मस्ट है भाई, उसको देखना है। फिर उसके बाद अगर आप खुद नोट मैगजीन पर खुद नोट्स बनाते हो तो आर्टिकल को पढ़ के जो जो आपके एग्जामिनेशन ओरिएंटेड इंफॉर्मेशन बस उसको नोट कर लो। ठीक है, अब वो चाहे आप ऑनलाइन कर सकते हैं, चाहे आप ऑफलाइन, जैसे वो जिस तरह से आपको कंफर्टेबल है। अगर आप नोट्स बना रहे हैं, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आप कंपाइलेशंस पे आइए और कंपाइलेशंस पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आप वो ऐड कर लीजिए। फिर आपको नोट्स जो है वो मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स पढ़ने हैं और एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करना है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जब भी आपको टेस्ट करेंगे या जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं, आपको इस पेपर में एंड तक एक चीज तो पक्का करनी है, वो है अपनी मिस्टेक्स को हर बार एनालाइज करना और उस पर वर्क करके अगली बार आपको इंप्रूव करना है। आपने एक टेस्ट दिया, आपने कुछ गलतियां की, नोट डाउन कीजिए क्या गलतियां आपने की हैं, फिर उस गलतियों पर आपको आगे जाना है और आपको इंप्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था जी आपका इंपॉर्टेंट सेशन आप कह सकते हैं और इंपॉर्टेंट वीडियो जो हमने बनाया कि हाउ टू प्रिपेयर करंट अफेयर्स फॉर द एपीएफसी एग्जामिनेशन। और अब सेशन को एंड करने से पहले दोस्तों अगेन आप सबके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपके साथ स्टार्टिंग में भी डिस्कस की थी कि एरोटैप आपके लिए बहुत ही सुनहरा मौका लेके आया दोस्तों, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी आया है। और अगर आप चाहते हैं कि आप एरोटैप के कोर्सेज के मेंबर बनना चाहते हैं तो अभी एरोटैप आपको एक ऑफर दे रहा है, दैट इज 1 टाइम 60 ही है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको इस कोड को यूटिलाइज कैसे करना है। ठीक है जी,
आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट पे जाना है दोस्तों, www.edutap.in। यहां पे आके जब आप कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो यहां पे आपको ईपीएफओ कोर्सेज पे जाना है। ठीक है, हम आपको दोस्तों अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बोला फ्लैट 60% ऑफ मिल रहा है। हम आपको इन कोर्सेज में दोस्तों अगर हम बात करें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में हमने आपके लिए कुछ सॉल्यूशंस निकाले हैं। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक कभी भी यूपीएससी की प्रिपरेशन ही नहीं की है, तो हम आपके लिए लेके आए दोस्तों यूपीएससी का एक प्रॉपर मास्टर कोर्स, जहां पे आपको यूपीएससी के सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, प्लस क्यूआरई भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो ये है आपका मास्टर कोर्स जिसको आप यूज कर सकते हैं। आपको कंसेप्ट क्लासेस मिलेंगी, लाइव क्लासेस, नोट्स, चैप्टर वाइज टेस्ट, सॉल्व पीवाईक्यूज, फुल लेंथ टेस्ट आपको यहाँ पे दिए जाएंगे। अब आप एक ऐसे एस्पिरेंट है जिन्होंने यूपीएससी की तैयारी की हुई है, आपका सीसेट भी अच्छा यानी क्यूआरई भी अच्छा, और आपको सिर्फ स्पेशल सब्जेक्ट जैसे इंडस्ट्रियल रिलेशन हो गया, लेबर लॉज हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, कंप्यूटर अवेयरनेस हो गया, इन ऑडिटिंग हो गया, ये नहीं पढ़ा तो आप स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स के साथ भी जा सकते हैं। और अगर आपको सिर्फ एमसीक्यू से प्रैक्टिस करना है तो आप हमारे यूपीएससी एपीएफओ टेस्ट सीरीज के साथ भी जा सकते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें, ठीक है जी, जब आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है, पहले आपको ऑब्वियसली अपनी डिटेल्स भरनी है दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, आप अपनी डिटेल्स भर दीजिए। ठीक है, अब आते हैं दोबारा बाय नाउ के ऊपर। जब आप बाय नाउ पे जाएंगे दोस्तों तो देखिए ये आपको अपनी यहाँ पे डिटेल्स भरनी है। जब आप डिटेल्स भर देंगे दोस्तों तो यहाँ पे आपको कूपन लगाना है जो कि होगा आपका वन टाइम 60। तो जब आप कूपन लगाएंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे 60% ऑफ यहाँ पे मिल जाएगा। तो दैट इज हाउ आप इस कोर्स को आप इसको यूटिलाइज करके अपना जो बिल है पेमेंट यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज का वीडियो जहां पे हमने डिस्कस किया है कि आप ईपीएफओ, ईओयू और एपीएफसी एग्जामिनेशन के लिए करंट अफेयर्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये वीडियो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं hello@edutap.co.in। चलिए जी, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। बाय बाय दोस्तों।